हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलो एक बार फिर से हम अपना आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और देखिए, आज का जो हमारा नया टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे चल रहे हैं। उसमें है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए बेटा, हमने डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट कर लिया। हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए और हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट्स जो कंपाउंड्स थे, जिसमें हमारे पास डाइक्रोमेट था, पोटेशियम परमैंगनेट था। हमने पोटेशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट कंप्लीट कर लिया। एग्जाम के लिए आप उसको प्रिपेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखिए बेटा, एफ ब्लॉक, अब जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो आवर टेबल होती है, उस आवर टेबल में हमारे एस, पी, डी और एफ 4 ब्लॉक्स होते हैं। और आपका एस ब्लॉक स्टडी कंप्लीट है, आपकी पी ब्लॉक कंप्लीट है, आपका डी ब्लॉक कंप्लीट है। और आप आ गए किस पे? एफ ब्लॉक एलिमेंट में। और आपने देखा कि ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये हमारी आवर टेबल में कहां होते हैं? दो पट्टियों में, दो क्षितिज पट्टी के रूप में टेबल के नीचे होते हैं। आपने देखा ना, हमने टेबल बनाई थी और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, ये दो पट्टियों के रूप में कहां रखे गए हैं? आवर टेबल में नीचे रखे गए हैं, सबसे नीचे रखे हैं। एक है 4F, दूसरे को कहते हैं 5F। एक है 4F एंड दूसरी है 5F। एफ ब्लॉक की दो सीरीज होती हैं, 4F एंड 5F। और देखिए, इनके आवर्त होते हैं 6 आवर्त एंड आपका 7th आवर्त। कौन से आवर्त में आते हैं? 6 आवर्त में और छठे आवर्त में पीरियड छठा और 7वां आवर्त होता है। आपको पता दो। और ये किसके हिस्से होते हैं? ये हम जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे तो मैं आपको कह रहा था कि छठे आवर्त में जो लेंथेनम है, छठे आवर्त में जो क्या है? लेंथेनम है। लेंथेनम के कुछ हिस्से होते हैं हमारे किसमें? 4F सीरीज में। और 7वें आवर्त में जो हमारा एक्टिनियम है, उसके कुछ हिस्सा हमारा कहां निकल जाता है? 5F में। किसमें निकलता है? 5F। लेंथेनम और एक्टिनम से कुछ तत्व कहां रख दिए गए हैं? 4F और 5F में। इसीलिए इन तत्वों को ध्यान से देखिएगा। मैं जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पढ़ा रहा था तो मैंने देखा था, आपको बताया था आवर्त नंबर 6 यानी 5D सीरीज। और देखिए, आपने 6D में आवर्त नंबर 7 6D सीरीज। उस दो सीरीजों में आपने देखा था कि किस प्रकार से लेंथेनम से हमने कुछ तत्वों को हटाया था। लेंथेनम 57 होता है, डायरेक्ट 72 था। अब नियम का इलेक्ट्रॉनिक बिना 72, तो 57 से 71 तक के जो तत्व थे उनको उठा के कहां रख दिया गया? 4F सीरीज में। और एक्टिनम में भी ठीक इसी प्रकार से 7वें आवर्त के जो तत्व थे उनको भी यहाँ पे उठा करके क्या 89 से जितने भी तत्व थे उनको कहां रख दिया गया? 5F सीरीज में। इसलिए इनको, ये जो एफ ब्लॉक तत्व है, इनको दो श्रेणियों में बांटा गया। एक है 4F, दूसरी है 5F। 4F एंड 5F। जैसे डी ब्लॉक को बांटा था 3D 4D 5D 6D सीरीज में, 4 सीरीज में, ठीक उसी प्रकार से इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी दो सीरीज में डिवाइड किया जाता है, 4F सीरीज और 5F सीरीज। पहला पॉइंट। अब देखिए बेटा, दूसरी इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं यहीं पे आपको कर दूं कि इन तत्वों को, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनको इनर ट्रांजिट एलिमेंट भी कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। देखिए, इनर ट्रांजिट एलिमेंट कहने का मतलब क्या है? अंतः संक्रमण तत्व कहने का मतलब क्या है? अंतः संक्रमण यानी इनर ट्रांजिट एलिमेंट कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ये 4F एंड 5F जो सीरीज है, ये कहां से निकली है? डी ब्लॉक के अंदर से निकली है। ट्रांजिट एलिमेंटों का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ट्रांजिट एलिमेंटों का हिस्सा। फिर से देखिए, लेंथेनम ट्रांजिट एलिमेंट है आपका 5D सीरीज का। एक्टिनियम आपका क्या है? 6D सीरीज का एलिमेंट है। और इन्हीं के अंदर के जो कंपाउंड्स, ये तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, इनको 4F एंड 5F में लिख दिया। इसलिए डी ब्लॉक को हम ट्रांजिट एलिमेंट कहते हैं और ये जो एफ ब्लॉक है इसको हम इनर ट्रांजिट एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिट एलिमेंट्स के रूप में इनको जाना जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। पॉइंट इज क्लियर? इनका नाम है, किनका? एफ ब्लॉक। किसका नाम है? दो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी क्लियर होगी। एक तो इसकी दो सीरीज होती है 4F एंड 5 सीरीज में। इसको एफ ब्लॉक की दो सीरीज है, 4F एंड 5F। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि 4F क्यों है, 5F क्यों है। और दूसरा ये है, ये इनर ट्रांजिट एलिमेंट है। आपके पास एक नंबर में क्वेश्चन बनता है, अंतः संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? तो आप कहेंगे एफ एंड 4F एंड 5F सीरीज यानी एफ ब्लॉक सीरीज के जो तत्व यानी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के जो तत्व हैं उनको इनर ट्रांजिट एलिमेंट कहा जाता है। अब आइए बेटा, ये जो हमारे पास लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं, ये जो एफ ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक को दो सीरीज में बांटा गया है। कौन कौन सी सीरीज है वो? एक है लेंथेनॉइड्स एंड दूसरी क्या है हमारे पास? एक्टिनॉइड्स। लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स दो सीरीज है। लेंथेनाइड को हम कहते हैं 4F सीरीज और एक्टिनाइड को हम कहते हैं 5F सीरीज। पॉइंट इज क्लियर?
लेंथेनाइड कहां से शुरू होता है, मैंने आपको कहा लेंथेनम से, LA से, LA 57 से, यानी डी ब्लॉक में जो 57 था LA। और एक्टिनाइड कहां से शुरू होता है, AC, जो कितना है हमारा 89 से, ठीक है, एक्टिनाइड से। ये दोनों कहां पाए जाते हैं, ये डी ब्लॉक में, किसमें है ये, डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक के अंदर के हिस्से से ही हमारे क्या निकलते हैं, ये क्या निकलते हैं हमारे 4f एंड 5f सीरीज निकलते हैं। पॉइंट इज क्लियर हो गया। अभी मैं आपको बता रहा था इनर ट्रांजिट एलिमेंट, इनको इसीलिए कहा जाता है। पॉइंट इज क्लियर। तो इनको दो सीरीजों में बांटा गया, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड, 4f सीरीज 5f सीरीज। दो इंपॉर्टेंट पट्टियों के रूप में है, ये LA से शुरू होता है, ये AC से शुरू होता है, ये D के अंदर के ट्रांजिट एलिमेंट के अंदर के हैं, इसलिए ट्रांजिट, ठीक है बेटा। अब आता है बात कि इनका जो साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, साथ साथ नोट करते रहिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसी के अकॉर्डिंग आप नोट करते रहिए, क्योंकि बड़ा ब्लॉक है, 14 एलिमेंट्स आते हैं, तो इसलिए हम बार बार इसको रब करके लिखते रहेंगे। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखिए दोनों के लिए मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इनका N-2। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में सिर्फ इतना ही आ जाता है पूछने के लिए कि F ब्लॉक का क्या बोले सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अभी मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। N-2F, N-2F 1 to 14। F में कितने होते हैं, F ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 14। D में कितने होते हैं, 10, ठीक है। P में कितने होते हैं, 6, S में कितने होते हैं, 2, तो 14 होते हैं, तो 1 to 14। देन N-1 D इसका 0 to 1 होता है। D ब्लॉक में कितने आते हैं इसके, 0 to 1। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, फिर आप देखेंगे। एंड देन NS2, ये लास्ट जो इसका NS है, इसमें पूरे के कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका S जो अंतिम कोष होता है वो भरा हुआ होता है। फिर से देखिए इनका जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, N-2F 1 to 14, N-1 D 1 to 1, 0 to 1 और NS2 है। क्लियर। अब देखिए मैंने अभी आपको कहा कि जो ये लेंथेनाइड है इसको हमने कौन सा आवर्त कहा था, छठा आवर्त कहा था। छठा आवर्त यानी 6s। छठा आवर्त का मतलब क्या है कि इसका अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में जा रहा होगा, कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, छठे वाले में। तो इसीलिए तो क्या हुआ छठा आवर्त, यानी इसका अंतिम क्या है, N क्या है, 6 है। और इसके लिए मैंने आपको अभी कहा कि इसका क्या है, 7 है, सातवें आवर्त में। कौन से आवर्त में, तो सातवें आवर्त का मतलब क्या हुआ, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 7s में। पॉइंट इज क्लियर, वेरी सिंपल है, कंसिडर करिए। लेंथेनाइड छठे आवर्त में है, अंतिम इलेक्ट्रॉन NS है, इसका मतलब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6s होगा। एक्टिनाइड सातवें आवर्त में आता है, सातवें आवर्त का हिस्सा है, और देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सातवें आवर्त का हिस्सा है, और क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन NS दोनों के लिए है, ये तो कंबाइंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका कहां जाएगा, 7s में जाएगा। अब देखिए जरा लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, मैं बना रहा हूं। N इक्वल टू कितना बेटा, देखिए N इक्वल टू यहाँ पे यानी 6 होगा। अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन है, N की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 6। हम N क्या बताता हमारे को, आवर्त बताता, पीरियड। अब रखते जाइए यहाँ N की जगह 6 रखते जाइए। देखिए पहले देखिए 6 - 2 लेंथेनाइड का बनाते हैं, क्या होगा इलेक्ट्रॉन, आपको जर्नल आना चाहिए, आप दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं। 6 - 2 F 1 to 14, फिर से N है, N फिर से कितना हमारा 6 - 1 D 0 to 1 एंड N कितना है फिर से हमारा 6s2। अब देखिए बेटा इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है, देखिए आप 4f 1 to 14, 4f 1 to 14, सॉरी 1 to 14, देन यहां से माइनस करिए तो कितना है हमारा 5d, 6 में से क्या 5d 0 to 1 एंड 6s2। ये है आपका लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पॉइंट इसके लिए देखिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको लिखवाया, आपको पता चला ये तो छठे आवर्त का है, यानी N इसमें 6 होता है। आप N की जगह 6 पुट कर दीजिए, देखिए आपका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया लेंथेनाइड का, आप भूल ही नहीं सकते। 4f यानी इसका मतलब क्या है, मैंने आपको कहा था ना लेंथेनाइड सीरीज को हम कौन सी सीरीज कहते हैं, 4f सीरीज। देखिए इसका मतलब है कि इस F ब्लॉक में लेंथेनाइड जो एलिमेंट्स हैं, उन लेंथेनाइड एलिमेंट्स में जो उनका इलेक्ट्रॉन है वो किसमें भरता है, 4f में भरता है। किसमें भरता है, 4f में। 1 to 14, 5d में 0 to 1 होगा, ये अभी देखेंगे आप जब इलेक्ट्रॉन, और 6s इसका कंप्लीट होगा। तो इट मींस इलेक्ट्रॉन कहां भरता रहता है, 4f में। और चूंकि इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में भरता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में भरता है, इसीलिए इनको F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं।
पॉइंट इज क्लियर। कोई भी एलिमेंट एफ ब्लॉक क्यों है, डी ब्लॉक क्यों है, एस ब्लॉक क्यों है, आपको पता है कि उनके इलेक्ट्रॉन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां भर रहा होता है, उस ब्लॉक में। तो एफ ब्लॉक में भरता है। कहां भरता है, एफ ब्लॉक में भरता है। इसीलिए 1 to 14 होते होते तक, जब तक 1 से लेके 14 नहीं होंगे, इसका 4f कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर। ये तो निकला आपका, मैंने लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, साथ में नोट करते रहिए। इस तरीके से सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको लेंथेनाइड का लिखना है, रट्टा नहीं मारना है। आपने इसको समझना है कि ये पहले की 2 कोषों में इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद अंदर वाली कक्ष भरती है। अफवाह के नियम के अनुसार आपको पता ही है कि किस प्रकार से 5d एंड 4f एंड देन 6s2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना। अब आइए, यहाँ 7 है तो रिप्लेस कर दीजिए। फिर से मैं रख रहा हूं यहाँ पर n इक्वल टू 7 है, यानी यहाँ पे हमारे पास n इक्वल टू क्या है, 7 है। पुट द वैल्यू ऑफ n एट हियर। नाउ 7 माइनस 2f, वेरी सिंपल है, 1 to 14 एंड 7 माइनस 1 d 0 to 1 एंड 7s2 करिए इसे कैलकुलेट। ये कितना आएगा आपका आएगा 5f 1 to 14, 7 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना आएगा 6d 0 to 1 एंड 7s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनोइड्स। ये है एक्टिनोइड्स को इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप क्या देख रहे हैं, हमने इसको 4f सीरीज का, हमने इसको 5f सीरीज का। आगे क्लियर हो गया आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इसके इलेक्ट्रॉन 4f सीरीज में भर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन देखिए 5f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और जब तक 14 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएंगे 5f के बाद इलेक्ट्रॉन अगली कक्ष में तब तक नहीं जाएगा। और आपको पता है 5f तक 5f सीरीज में यानी 5f ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और तब तक इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे जब तक कि 5f में 1 to 14 न हो जाए। इसीलिए देखिए बेटा, इसको हम एक्टिनाइड्स कहते हैं और 5f सीरीज कहते हैं, क्योंकि 5f में इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो ये था बेटा आपके पास सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताया, देन आफ्टर मैंने आपको लिखवाया कि दोनों के कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे लिखने हैं। चले बेटा, अब देखते हैं कि जो हमारी लेंथेनॉइड्स हैं, 4f सीरीज है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और कितने। देखिए पहली तो क्लियर है कि जो एफ सीरीज होती है उसमें 14 तत्व आते हैं। डी सीरीज में प्रत्येक में कितने आ रहे थे, 10-10 आ रहे थे। 14 क्यों आते हैं, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखिए आप, हमारे पास क्या है लेंथेनाइड 4f में कौन कौन से तत्व है। देखिए बेटा, इसको रीड आउट करते हैं कि कौन कौन से तत्व आते हैं। देखिए लेंथेनम से शुरू होता है, मैंने आपको कहा था ना, लेंथेनम जो डी की सीरीज है वो लेंथेनम से शुरू होती है। डी में लेंथेनम होता है, लेंथेनम के बाद हम नीचे की तरफ क्या ले लेते हैं, 4f सीरीज को लेते हैं। तो लेंथेनम नहीं आता हमारे लेंथेनाइड में, लिखा जाता है लेकिन लेंथेनम आता नहीं है। लेंथेनाइड इसी के नाम पे इसको पढ़ा क्योंकि LA से इसको लिया गया। देखिए पहला तत्व इसमें है सीरियम, सी, प्रेसोडेमियम Pr, प्रेसोडिमियम Pr, नियोडाइमियम Nb, उसके बाद है प्रोमीथियम Pm, समेरियम Sm, यूरोपियम Eu, गैडोलिनियम Gd, टर्बियम Tb, डिस्प्रोसियम Dy, होल्मियम Ho, अर्बियम Er, थूलियम Tm, एटर्बियम Yb और ल्यूटीशियम, ल्यूटिटियम भी पढ़ते हैं, ल्यूटिशियम प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना, टिपिकल नेम है ल्यूटिशियम। तो ल्यूटिशियम इस प्रकार से यहां से ये हमारा लेंथेनाइड नहीं है, लेंथेनाइड नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां से लेंथेनाइड सीरीज शुरू होती है इसलिए हम LA को लिखते हैं शो करने के लिए कि क्यों ये लेंथेनाइड है, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद के तत्व है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड। ये है कितने, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, इस प्रकार से कितने तत्व है बेटा हमारे पास, ये 14 तत्व है, क्लियर। अब देखिए लेंथेनम 57 होता है डी सीरीज में, तो यहां से इनका परमाणु क्रमांक क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए सीरियम होता है हमारा 58, प्रेसोडेमियम होता है हमारा 59, नियोडाइमियम होता है हमारा 60, इनका एटॉमिक नंबर्स परमाणु क्रमांक। प्रोमीथियम होता है हमारा 61, सर्बियम हो गया हमारा 62, यूरोपियम हो गया हमारा 63, गैडोलिनियम हो गया हमारा 64। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूं जब आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाऊंगा। देन आपका 65 हो गया आपका टर्बियम, देन आपका डिस्प्रोसियम हो गया आपका 66, देन आपका होलियम हो गया 67, वेरी सिंपल, आपको ध्यान रखना इन चीजों का। अर्बियम हो गया आपका 68, देन आपका थोलियम हो गया आपका 69, देन एटर्बियम हो गया आपका 70 और देन ल्यूटिशियम हो गया आपका 71। और यही मैंने आपको कहा था कि हम 57 से
71 तक के तत्वों को लेंथेनाइड में ले जाते हैं और वहां पर आपका लेंथेनम के बाद हाफनियम किसमें था, 72 में था। तो इस प्रकार से सीरियम, प्रेसोडेमियम, नियोडेमियम, प्रोमीथियम, सरेमियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, आपका टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलेनियम, अर्बियम, थोलियम, एटर्बियम एंड ल्यूटिशियम, आपके ये 14 के 14 लेंथेनाइड तत्व हैं। आपको ध्यान रखना 58 से, यानी 57 तो लेंथेनम का होता है, 57 किसका होता है, लेंथेनम का। तो 58 से शुरू होते हैं और 71 तक, ये आपके तत्वों के नाम है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक पे जाएं तो मैं हल्की सी शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, नोट कर सकते हैं आप। क्या क्या होगा यहाँ पे से, लेंथेनम को तो हमने लेंथेनाइड से हटा दिया, तो शॉर्टकट सीरीज है, सीई को कहते हैं हम सेलिना, क्या कहते हैं, सेलिना और प्रीति, PR फॉर प्रीति, सेलिना और आप नोट कर लें, सेलिना और प्रीति ने को हम NB में ले लेते हैं, सेलिना और प्रीति ने डंडे से अलग से आएगा, सेलिना और प्रीति ने डंडे से पम्मी और सम्मी को पीटा। पहले इन चार को ले लें, यहां से लेके यहां तक के ले लें, यहां से लेके यहां तक का शॉर्टकट बता रहा हूं मैं पहले आपको। सेलिना और प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिम्मी को पीटा, सेलिना और प्रीति ने डंडे से पम्मी और सम्मी को पीटा। पॉइंट इज क्लियर। दूसरा आता है, यहां से पकड़ते हैं 63 से, यू फॉर यूरोपिया में, तो यूरोप गए या गया, यूरोप गया तो टीबी ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, यूरोप गया तो टीबी और डायरिया होगा। यहां तक लीजिए इसको, फिर से कह रहा हूं, यूरोप गए, GD गैडोलियम के लिए गए, टीबी तो टीबी ट्यूबरकुलोसिस और डायरिया, DY डिस्प्रोसियम के लिए क्या लिख रहे हैं हम, डायरिया होगा। यूरोप गए तो टीबी और डायरिया होगा, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और यहां लास्ट लीजिए, इनको 3 हिस्सों में बांट कर इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है। तो देखिए, अरे देखो टमाटर येलो और ब्लू है, अरे देखो टमाटर येलो और ब्लू में क्या आएगा, B आएगा, LUE आएगा, तो LU को ले लेंगे हम, LU को ल्यूटिशियम के लिए ले लेंगे, ल्यूटिशियम के लिए। तो इसलिए अरे देखो टमाटर येलो और ब्लू है, ये बेटा इसका शॉर्टकट ट्रिक है। आप, मेरे पास थोड़ा जगह कम थी ब्लैक बोर्ड पे, इसलिए मैंने लिखा नहीं, इसलिए मैंने पढ़ के आपको बता दिया। सेलिना और प्रीति ने पम्मी और सिमी को पीटा, यूरोप गया तो टीबी और डायरिया होगा, अरे देखो टमाटर येलो और ब्लू है, ब्लू में LU को लेना आपने ल्यूटिनियम के लिए, इसलिए LU है। ये आपका शॉर्टकट ट्री था। तो ये थे बेटा आपके पास आज जो ये पहले वीडियो हमने इंट्रोडक्शन के रूप में एप ब्लॉक की बनाई है, इसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कैसे हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, और उसके बाद मैंने आपको ये 14 तत्व लिखवाए हैं किसके, लेंथेनाइड्स के। ये मैंने आपके सामने उनका परमाणु क्रमांक लिखा 58 to 71, और मैंने इनको लिखने का शॉर्टकट ट्रिक आपको बोल दिया है। आप इससे वीडियो को देखिए, इनको नोट करिए, थोड़ा टिपिकल प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। शॉर्टकट ट्रिक से आप याद करने की कोशिश करें इनको, और पूरे वीडियो को देखिए। और सबसे बड़ी बात है, आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। जब तक आपको लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता नहीं होगा, एक्टिनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता नहीं होगा, तो आप उसको नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाऊंगा कि किस प्रकार से आप बहुत शॉर्टकट तरीके से ट्रिक के आधार पर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। यहां तक वीडियो को देखिए, कोई प्रॉब्लम लगती है तो जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हर एक जरूरतमंद स्टूडेंट तक आपका वीडियो पहुंचना चाहिए, और क्योंकि इस दौर में हमको अपनी ऑनलाइन स्टडी में बच्चों को इसी तरीके से स्टडी करानी, इसलिए शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।